पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से बात कर लूं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर एक अलग ही मामला है। पहले मैंने रोड कटिंग के ऊपर बात की थी, अब मैं थोड़ा सा बात कर लूं बिलबोर्ड्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं जिसकी खिलाफवर्जी की जा रही है। बिलबोर्ड्स दोबारा से लगना शुरू हो चुके हैं और बिलबोर्ड्स के साथ साथ जो बिल्डिंग्स के ऊपर एलसीडीज लगती थी वो भी दिखाई दे रहे हैं। माजी में भी एक हादसा हुआ था जिसमें 65 साल शख्स एक मोटरसाइकिल पर जो है वो एक शख्स के साथ जा रहा था। अब बिलबोर्ड गिरता है और उसमें वो 65 साल शख्स जख्मी होता है। तो दूसरा जो शख्स साथ था उसकी मुद्दत में एफआईआर काटी गई और फिर उसके अंदर कुछ लोगों को नामजद किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यह हुआ था। अब ये तमाम चीजें हैं, इसके अंदर मरकजी किरदार कौन है, कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनको हटाया गया, कौन से करप्ट डायरेक्टर्स हैं जिनको दोबारा से तैनात किया गया, इन तमाम चीजों पर ब्रीफिंग लेंगे। इस वक्त हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं वजाद अली आब्दी साहब। वजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूंगा सबसे पहले ये स्टोरी को जो है वो सुनाया जाए, बताया जाए कि करप्शन की ये जो अजब करप्शन की गजब कहानी है इसका आगाज कहां से हो रहा है। बिलाल, असल में आपको पता होगा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट से कि कराची शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बड़े बिल बोर्ड जो आयरन वर्क हो, कोई भी आयरन लोहे से तैयार किया हुआ या दीवार चट्टान नुमा कोई भी जो बिल बोर्ड होंगे उनको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े बोर्ड्स को उतारा गया। उसके बाद आपको पता है शहर कायद के अंदर एक ऐसी माफिया सरगर्म जो बैक वक्त तो रुक जाती है, उसके बाद जैसे ही वो अहकामात थोड़े से पुराने होने लगते हैं उसके बाद वो माफिया दोबारा से सर उठाने लग जाती है। ठीक है। जैसे साकिब निसार साहब अपनी सीट से हटे, नए चीफ जस्टिस आए चीफ जस्टिस साहब, तो उसके बाद एक बार फिर शहर के अंदर बिल बोर्ड लगाने शुरू कर दिए गए, दीवारें बनानी शुरू कर दी गई। तो चीफ जस्टिस साहब एक दिन शहर के दौरे पे निकले थे, उनको पता चला कि दोबारा से शहर शारा फैसल जो मेन शारा है उसके ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई थी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अहकाम जारी किया और उनको फौरी मिसबार पर करवा दिया था। उसके बाद डीएमसी साउथ के अंदर दोबारा बिल बोर्ड लगा दिए गए। अगस्त 2020 के अंदर एक सानिया पेश होता है मेट्रोपोल के ऊपर, जो एक बिल बोर्ड गिरता है नीचे, उसमें एक 65 साल शख्स बाइक के ऊपर जख्मी होता है शदीद, तो उसके जख्म चोटें आती हैं। उनके साथ एक और शख्स था जिसकी उम्र 27 से 28 साल थी। उनकी मुद्दत के अंदर आर्टली थाने के अंदर एक एफआईआर लॉन्च की जाती है जिसमें डीएमसी साउथ के डायरेक्टर वजीर अली और मोहम्मद सिद्दीक को नामजद किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब खबरों की खबर देखते हैं और उस पर नोटिस लेते हैं और कराची रजिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर समाअत होती है और चीफ जस्टिस साहब दोबारा से अहकाम जारी करते हैं कराची के अंदर बड़े बिल बोर्ड और दीवारें खत्म की जाए। ठीक है। मगर अफसोस के साथ जो डीएमसी साउथ के साबिक एमसी थे अख्तर शेख साहब जी, उनकी सरबराही में एक एडवर्टाइजमेंट हटाई जा रही थी। दूसरी जानिब उसी दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम जो एडवर्टाइजमेंट लगा रहे थे वो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लगा रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद उनको सीट से मुअत्तल कर दिया गया था। फिर उनको चार्ज दिया गया डीएमसी ईस्ट का। तो डीएमसी ईस्ट के साथ चार्ज देते ही उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक ठेका निकाल दिया जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था एडवर्टाइजमेंट का, बड़े बिल बोर्ड का। ठीक है। उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई तो उनको सीट से यहाँ से भी हाथ धोना पड़ा डीएमसी ईस्ट से। उसके बाद यहाँ पे एमसी आते हैं वसीम सोमरो साहब, ठीक है, जो इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं और उसके अंदर लोकल बॉडी के मिनिस्टर को, सेक्रेटरी लोकल बॉडी को एक लेटर लिखते हैं कि ऑब्वियसली वो लेटर भी मंजर आम पर आया था जिसमें इन तमाम चीजों की निशानदेही की गई थी। लेकिन अभी मुद्दा ये है वजाहत के दोबारा से डीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर का एडिशनल चार्ज अख्तर शेख साहब के पास ही ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। और जब से लगाया गया तब से दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उनकी खिलाफवर्जी शुरू हो गई है। अब तक नोटिसेबल नहीं हुआ है क्या ये चीज? बिलाल, एक हफ्ते कबल एमसी जिनके पास मौजूदा चार्ज है साउथ का अख्तर शेख साहब, उनको दोबारा ईस्ट के अंदर अपॉइंट कर दिया गया एडिशनल चार्ज देके। जो नैब और एंटी करप्शन की इंक्वायरीज में इन्वॉल्व है, इनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही हैं, नैब की भी और एंटी करप्शन की भी। मुतादिद मरतबा छापे मार के नैब और एंटी करप्शन तमाम डॉक्यूमेंटेशन ले जा चुकी है जिसके अभी इंक्वायरी चल रही है। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने इनको यहाँ का चार्ज दे दिया और यहाँ अभी एक हफ्ते कबल ही साबिक डायरेक्टर कलवर जावेद कलवर को, वकास सुमरो को और
फजल अब्बास को मुअत्तल किया गया है, ठीक है। इन्हीं बिल बोर्ड की बुनियाद पर, करप्शन की लेकिन बुनियाद लेकिन पर। मगर जुमे के रोज जिसके नोटिफिकेशन सामने आए और फिर उसके बाद ये काम शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी, मैं चाहूंगा जरा इन नामों का भी जो जिम्मेदारान है, जैसे कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट जो इस वक्त हैं जाहिद बिन खलील साहब और डिप्टी डायरेक्टर वाहिद शेख साहब, क्या ये लोग मरकजी किरदार हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है? बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि जब इन 4 लोगों को, जावेद कलवड़, वकास सोमरो, फजल अब्बास और एमसी को हाँ। सीट से मुअत्तल किया गया, हटाया गया, तो उसके बाद सीट खाली थी 3-4 दिन तक और एमसी अख्तर शेख साहब आ चुके थे डीएमसी ईस्ट में। ठीक है। तो जैसे ही अख्तर शेख साहब आए तो यहाँ पे जादू की छड़ी के जरिए यहाँ पे दोबारा से बिल बोर्ड का काम स्टार्ट हो गया शहर ईस्ट के अंदर। ठीक है। मेन शाराएं, ये ऐसी शाराएं नहीं जो गलियों में लगी हो, मेन शारा एक्सपो सेंटर के बिल्कुल बिल्कुल सामने 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर 30 बाय 50 का एक बिलबोर्ड लगा दिया गया। ठीक है। मेन शारा। तो अब तक वजाद मैं जानना चाहूंगा कि वक्त कम रह चुका है। अख्तर शेख साहब जो इस वक्त यहाँ पर तमाम चीज़ों के वाली वारिस हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज इनके पास है, फिर इनके अंडर जो डायरेक्टर्स आते हैं, डेप्टी डायरेक्टर्स आते हैं, 3-4 लोग जो मैंने नाम लिए, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। तो क्या अब तक इन पर कोई कार्रवाई हो सकी है? 5 दिन गुजर चुके हैं, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। बिलाल, फ्राइडे को एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जाहिद इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील को। एक ऑनेस्ट इंसान है, और वाहिद शेख साहब को, ये बड़े ऑनेस्ट, जाहिद बिन खलील ऑनेस्ट इंसान है। ये इंक्रोचमेंट के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनसे हमारी बात हुई, हमारे जराये ने बताया कि इन्होंने मंडे को, आज इन्होंने मीटिंग की है और कल या परसों से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इस बात का मैं विटनेस हूं कि जाहिद खलील साहब के पास जो एडिशनल चार्ज है उस पर इंक्रोचमेंट पे कोई रियायत नहीं की जा रही है। बहरहाल वजाहत अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाने का है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया वजाहत आपके तजिए का, आपकी स्टोरी का। नाज़रीन, इस वक्त मामला ये सामने है कि ईस्ट के अंदर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। बिलबोर्ड्स को जब मना कर दिया गया तो ये कौन सी जादू की छड़ी घुमाकर दोबारा से इनको ठेके दे दिए गए हैं। इस पर देखना है कि जो इस वक्त कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे इसके ऊपर एक्शन लेती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।